देखो बेटा, तो अज हुण आपां जिहड़ा लैक्चर स्टार्ट करन जा रहे हैं बेटा, वो स्टार्ट करना वा असी फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ EMI। EMI इलैक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलैक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हुण अगर तुहानूं कोई पूछे ना, इलैक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक फिनोमिना है जिस दे दौरान जदों भी कोई किसी सर्किट दे नाल या कॉइल दे नाल मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुंदा वा तो इंड्यूस्ड EMF पैदा हुंदा। मतलब अगर किसी सर्किट दे विच अगर किसी कॉइल दे नाल मैग्नेटिक फ्लक्स दे चेंज होने करके इंड्यूस्ड EMF पैदा हो रहा, उस फिनोमिना नूं असीं कहने आ इलैक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI। हुण बेटा असीं गल करन लगे आ फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ EMI दे बारे। एक्चुअली जिहड़ा फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ EMI है ना, वो की दस रहा कि मैग्नेटिक फ्लक्स दे चेंज होने दे नाल इंड्यूस्ड EMF पैदा होएगा, और जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स दे विच चेंज आएगी तब तक इंड्यूस्ड EMF पैदा होंदा रहेगा। हुण इहनूं इंग्लिश च आपां बोलना वा ते वो फर्स्ट लॉ दी स्टेटमेंट बन जानी है कि when magnetic flux linked with the circuit or coil is changing, an induced EMF is set up in it, and this induced EMF will last so long as the change in magnetic flux continues। भी जितनी देर तक मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज कंटिन्यू करती है उतनी देर तक इंड्यूस्ड EMF पैदा होगा। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे है ना, वो सिर्फ सानू की दस रहा कि मैग्नेटिक फ्लक्स दे चेंज होने करके इंड्यूस्ड EMF पैदा हो रहा, और दूजा वो इंड्यूस्ड EMF सिर्फ उन्नी देर तक ही पैदा होएगा जिन्नी देर तक मैग्नेटिक फ्लक्स दे विच चेंज होती रहेगी, चेंज आती रहेगी। तो ये है फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट। पर जिहड़ा बेटा फैराडे सेकंड लॉ ऑफ EMI है, तो फैराडे सेकंड लॉ ऑफ EMI की जो स्टेटमेंट है ना बेटा, हुण उहदे बारे आपां गल करनी है। तो एक्चुअली जो इंड्यूस्ड EMF है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो इंड्यूस्ड EMF दे नाल असीं बेटा मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों ही लिंक करते हैं। तो जिहड़ा फैराडे सेकंड लॉ ऑफ EMI है ना, ਇਹਦੀ स्टेटमेंट ये है कि किसी भी सर्किट और कॉइल दे नाल जो मैग्नेटिक फ्लक्स दे चेंज होने करके इंड्यूस्ड EMF पैदा हुंदा, उस इंड्यूस्ड EMF का जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। मतलब किसी भी सर्किट दे नाल मैग्नेटिक फ्लक्स दे चेंज होने करके इंड्यूस्ड EMF पैदा हुंदा, ये तो फर्स्ट लॉ ने दसता सी। पर उस इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू मैग्नीट्यूड किहदे बराबर हुंदा, वो है d∅dt दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और नेगेटिव साइन जिहड़ा वा वो असीं इस करके लगाने हैं ताकि असीं इंड्यूस्ड EMF की डायरेक्शन नूं एक्सप्रेस कर सकीए। तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस d∅dt। तो इनू आपां रीड कितना करना है ना, सेकंड लॉ की स्टेटमेंट नूं, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF is directly proportional to time rate of change of magnetic flux। हुण बेटा ये जिहड़ा प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, तो इनू हटा के असीं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लिखता, और के जिहड़ा वा ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। और ध्यान नाल गल सुन लीओ, तो इस के दे नाल जुड़ी हुई जिहड़ी वैल्यू है वो कितनी है, तो इन SI ये K1 है। इसका मतलब इंड्यूस्ड EMF माइनस d∅dt। तो आज तो बाद हम थानू अगर इंड्यूस्ड EMF नू कैलकुलेट करन दा बेसिक फार्मूला कोई पूछे तो थोड़े दिमाग च किहड़ा फार्मूला आना चाहिए, माइनस d∅dt।
और डी फाई बाई डी टी फाई की है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक सॉरी इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिपेंड करता है। हुण बेटा अगर सानू कोई कहे इत्थे नेगेटिव साइन की दस रहा, तो इत्थे नेगेटिव साइन सानू डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बारे दस रहा, पर उहदे बारे असीं फर्दर डिटेल च गल करांगे। हाले जस्ट इन्ना ही आइडिया रखना कि इस फार्मूला दे विच नेगेटिव साइन की इंप्लाई कर रहा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, दैट्स ऑल। अच्छा हुण बेटा एक गल सुनो, थानू दस्सिया सी कि असीं मोस्टली जिहड़ियां क्वांटिटीज है ना उन्हां दे नाल दो वैल्यूज जोड़दे आ, एक हुंदी है इंस्टैंटेनियस वैल्यू, एक हुंदी है इंस्टैंटेनियस वैल्यू ते दूसरी हुंदी है एवरेज वैल्यू। और ये याद रखना जदों भी तुहाडे सामने किसी भी फार्मूला जिदा फार्मूला इहदे च ईएमएफ के बराबर आ रहा माइनस डी फाई बाई डी टी है ना, तो मतलब ईएमएफ डिफरेंशिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स से डिपेंड करता विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका मतलब इत्थे ई पता की है, इंस्टैंटेनियस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और अगर आप इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है, इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो एवरेज वैल्यू निकालने असी फार्मूला डी फाई बाई डी टी की जगह डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी कर देंगे, है ना। तो ये डिफरेंशिएशन है, ये रेशियो आ जाएगी। और इस केस दे विच जदों आपां एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ है बेटा, और ये इंस्टैंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो डेल्टा फाई की वैल्यू तुसी कितना निकालोगे, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, और डेल्टा टी की वैल्यू फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। हुण बेटा हुण ये जिहड़े मैं फार्मूलाज तुहाडे सामने लिखे है, तो इन्हां नूं हुण दिमाग दे विच असीं स्टोर कर लेना, किदां कित्थे अप्लाई करने वो भी मैं दसना, पर उस तो पहला देखो, तो आ जिहड़ी फॉर्म है इनू असीं पता की कह दिंदे आ, इनू कह दिंदे आ मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉज ऑफ ईएमआई। फैराडेज लॉज ऑफ ईएमआई दी मैथमेटिकल फॉर्म। तो ये ई इंड्यूस्ड ईएमएफ है और फाई मैग्नेटिक फ्लक्स है। हुण बेटा तुसी कहोगे कि ये दो फार्मूलाज जिहड़े असीं डिस्कस कर रहे हैं, एक इंस्टैंटेनियस ईएमएफ है, एक एवरेज ईएमएफ है ना, तो ये कितना यूज करने हैं, कित्थे यूज करने हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है साडे लई। उहदे लई देखो इत्थे तक बेटा किसी नूं कोई डाउट? क्लियर है सबनूं? देखो हुण न्यूमेरिकल आपां न्यूमेरिकल दे नाल ट्राई करके देखदे हां, गल नूं समझियो पुੱਤ कि इफ magnetic flux linked with a circuit is 2t square, ठीक है, find induced EMF at time t is equal to 2 seconds। हुण तुसीं की करना बेटा, देखो हुण तुहानूं याद आ जाना चाहिए आ मैग्नेटिक फ्लक्स है जो टाइम डिपेंडेंट है, और ईएमएफ निकालने लई साडे दिमाग च आ फार्मूला फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ जाना चाहिए। तो हुण एक फार्मूला तुहानूं पता की दस रहा कि जे तुसीं इस इक्वेशन तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कढना चाहते आ, तो तुहानूं इस इक्वेशन नूं डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
तो d5/dt की बन जाएगा बेटा 4t। ਹੁਣ मैं मन के चलना थानू डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पता है ना, इस करके तो d5/dt आ गई 4t। तो आ d5/dt की वैल्यू ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बन गया -4t। ਹੁਣ इंटरेस्टिंग गल देखो बेटा, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ईएमएफ आ रहा वो टाइम डिपेंडेंट आ रहा है, मतलब अलग अलग टाइम पे ईएमएफ डिफरेंट होएगा। और असी अगर 2 सेकंड लिए निकालना तो इंड्यूस्ड ईएमएफ है 2 सेकंड निकालने लिए असी ईएमएफ के फार्मूला जो टी है 2 ले लेना, तो ਤੁਹਾਡਾ ईएमएफ -8 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो इस तरीके नाल तुसी इहनू सॉल्व कर लेना कि अगर ਤੁਹਾਡੇ सामने मैग्नेटिक फ्लक्स गिवन है और इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड आउट करना तो तुसी -d5/dt फार्मूला यूज कर लेना। नाउ हुण बेटा आ वाला फार्मूला किथे यूज होना ना, कितना यूज होना ये पता होना चाहिए। तो इहदे लई पुत्र थानू सब तो पहला इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने लई ना सब तो पहला थाडे दिमाग दे विच जदों आपां इदां लिखते हैं ना n ना मल्टीप्लाई करके, तो n पता की है बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स इन ए कॉइल, कॉइल दे विच नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक, अच्छा हुण एक गल सुन लो पुत्र, क्योंकि तुहानू मैं बार बार दस रहा कि आम तौर पर जिहड़े स्टूडेंट्स है वो की है कि असी फार्मूला याद कर लेने बट न्यूमेरिकल्स नहीं निकलते है ना। एक्चुअली फार्मूला तो घोटा ला लिया बट उस फार्मूला दे विच जिहड़ियां टर्म्स है उहदे बारे कोई जानकारी नहीं हुंदी। मतलब सानू ये तो पता लग गया भी फ्लक्स इज इक्वल टू NBA cos थीटा, पर इहदे च n की है, b की है, a की है, थीटा की है, तो इहदे बारे असीं ध्यान देना जरूरी नहीं समझते, तो इस करके सानू प्रॉब्लम बनती है। तो जे आपां जिन्नी मेहनत दे नाल फार्मूला याद किया उन्नी ही मेहनत दे नाल भी याद रखना इस फार्मूला च डिफरेंट टर्म्स का मीनिंग की है। तो की है, तो देखो n का मतलब है जिस कॉइल दे नाल तुसी मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं उहदियां नंबर ऑफ टर्न्स। b का मतलब की है कि जदों तुसी जिस कॉइल दे नाल मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं ना, हुण गल नूं ध्यान नाल सुनियो, जिस कॉइल दे नाल मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं उस वक्त वो कॉइल जिस मैग्नेटिक फील्ड च प्रेजेंट है उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड स्ट्रेंथ। और ए की है पुत्र, हुण आ पॉइंट बड़ा जरूरी है, इनू ध्यान नाल समझियो। आम तौर पर असीं की कहने हैं, गल नूं ध्यान नाल समझियो, इनू भुल्लियो ना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ए का मतलब असीं ले लैने आ एरिया ऑफ कॉइल, पर इनू हुण करैक्ट करना पुत्र। करैक्ट किदां करना, ध्यान नाल गल सुननी है ना। देखो नो डाउट आपां ए नू मोस्टली केसेस की कहने हैं एरिया ऑफ कॉइल, है ना। देखो हुण आ तुहाडे सामने लिसन पुत्र, आ मैं तुहाडे सामने क्रॉस का मतलब है कि इन्नी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और अंदर नूं है। क्रॉस का मतलब हुंदा डायरेक्शन इनवर्ड, प्लेन दे परपेंडिकुलर बट इनवर्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड आपां बी ले लिया ना। हुण गल नूं सुनियो पुत्र, अगर मैं तुहाडे सामने ध्यान दियो, अगर मैं तुहाडे सामने एक कॉइल ड्रॉ की है, और अगर इस केस दे विच तुहानू कोई कहे कि आ जिहड़ी कॉइल है ब्लू कलर दी, इहदे नाल मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करो, तो नो डाउट फार्मूला तुसी NBA cos थीटा यूज करोगे। n तो हो गई नंबर ऑफ टर्न्स, b हो गया जिस जगह पे प्रेजेंट है उत्थे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, a की है, गल नूं सुनो पुत्र, क्योंकि इस सिचुएशन च
ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ coil है ना ਉਹਦਾ ਕੁਝ पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड चों बाहर है, मतलब सिर्फ इन्ना पोर्शन ही coil दा मैग्नेटिक फील्ड दे अंदर है, आ नहीं अंदर। इस कारण करके इस सिचुएशन लई जो ए है ना वो केड़ा लईदा वा, जिस वक्त तुसी कॉइल दे नाल मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल रहे हैं उस वक्त उस कॉइल दा जिन्ना एरिया मैग्नेटिक फील्ड दे अंदर है वो एरिया ए है। अगर ये पूरी दी पूरी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड दे अंदर हुंदी फिर आपां की कहना सी ये एरिया ऑफ द कॉइल। हुण ज्यादातर केसेस च क्योंकि पूरी दी पूरी कॉइल ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होनी है, इस कारण करके ए का मतलब एरिया कॉइल बन जाएगा। बट हमेशा ए एरिया ऑफ कॉइल है ये गलत हो जाएगा ना, इस करके इनू करेक्ट कर लेना और इनू रेक्टिफाई करके इस मिसकंसेप्शन ਨੂੰ तोड़ के नवा कंसैप्ट ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ याद रखना कि ਜਦੋਂ भी ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ भी कॉइल ਦੇ ਨਾਲ मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना NBA cos थीटा फार्मूला ਤਾਂ ए ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ उस सिचुएशन जिन्ना कॉइल का एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है वो एरिया ए है, ना कि पूरा एरिया। हाँ अगर उस सिचुएशन कॉइल पूरी दी पूरी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो फिर ए एरिया ऑफ कॉइल ही होएगा, बट अदरवाइज हमेशा लिए ट्रू नहीं है। क्लियर होई गल पुत्र? हाँ और अगली गल पकड़ो, थीटा की है। व्हाट इज थीटा? तो NBA cos थीटा मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने का जो फार्मूला है ਉਹਦੇ ਚ थीटा का मतलब है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। या थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल। भी जिहड़ा प्लेन ऑफ कॉइल है उहदे परपेंडिकुलर नाल मैग्नेटिक फील्ड च बनन वाला एंगल। क्योंकि कई बार की हुंदा वा तुहानू कि कई बार मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ कॉइल च एंगल दिता होएगा तो वो थीटा नहीं है, तो वो थीटा निकालने लई असी 90 डिग्री माइनस दैट एंगल करीदा। तो इस कारण करके थीटा का मतलब एंगल नहीं है, थीटा का मतलब एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर है, या एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल है। तो ये याद रख लेना। सो इस तक क्लियर होगी गल बेटा? हुण आपां बैक टू प्रॉब्लम पे आ जाइए। न्यूमेरिकल लिख लो एक। तो हुण न्यूमेरिकल दे विच बेटा लिखो स्टेटमेंट a rectangular coil of area 300 square centimeter is lying in a uniform magnetic field of strength 4 into 10 raised to power 3 Tesla, such that magnetic field is normal to the plane of coil, such that magnetic field is normal to the plane of coil. ठीक। now within 0.1 second the coil has been removed from the magnetic field। तो coil ਨੂੰ magnetic field चो बाहर कढ़ दिता गया। calculate induced EMF linked with the coil। calculate induced EMF linked with the coil।
हुण गल सुनियो पुत्र, हुण इत्थे तुहानू एक तां इनिशियल कंडीशन दित्ती है, लिसन जिहड़ी इनिशियल कंडीशन दित्ती है ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली अगर आप इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स निकालिए तो फार्मूला तो एन बी ए कॉस थीटा ही है। हुण नंबर ऑफ टर्न्स सानू ना तो गिवन है ना फाइंड आउट करनी, तो 1 ही है है ना, तो वो 1 ही है। मैग्नेटिक फील्ड 4 × 10⁻³ टेस्ला, एरिया स्क्वायर मीटर, और थीटा की है क्योंकि इनिशियली ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ coil है ना मैग्नेटिक फील्ड ਉਹਦੇ प्लेन ਦੇ परपेंडिकुलर है, तो 90 नहीं लेना। अगर मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ਦੇ परपेंडिकुलर है तो थीटा की है प्लेन ਦੇ परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड च बनने वाला एंगल है। तो जे मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है तो वो दूसरे परपेंडिकुलर के नाल पैरेलल हो गया, मतलब थीटा 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री। सो थोड़ा आंसर ये अकॉर्डिंगली 5 आई आ गया है ना। हुण बेटा जिहड़ा फाइनल है वो 0 हो जाना, क्यों? क्योंकि तुहानू स्टेटमेंट च दस रहा कि तुहाडी जिहड़ी कॉइल है उन्होंने आपां उस जगह पे लै गए जिथे मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, रिमूव करता ना, इसका मतलब उत्थे बी 0 है, तो बी 0 होने करके फाइनल फ्लक्स बी 0 होने करके सब 0 हो गया। तो चेंज इन फ्लक्स फाइनल माइनस इनिशियल है ना, तो टाइम टेकन कितना हुआ है 0.1 सेकेंड। तो आप दोनों वैल्यूज इत्थे पुट कर देनी है, तो थोड़े को एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ आ दो। समझ आई बेटा? सबनू क्लियर है? वो पॉजिटिव हो जानी है, ठीक है ना? इत्थे तक किसी को कोई डाउट तो नहीं?